दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम 93 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हम देखते हैं 94 से। नाइन्टी फोर देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है वन अपन 2 प्लस, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? 4 दूना 8, 8 और 1 9। ठीक है, 9 होगा, 4 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस 3 प्लस, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9। इस तरह से ये बन गया है। ठीक है, और किसके बटे? 1/2 और 2 प्लस ये, इस तरह से। तो 9 × 27, तो 1/2 प्लस ये 9 ऊपर चला जाएगा। 9 × 27, 27 और 4 कितना हो गया? 31। ठीक है, 31 बन गया। 31 की गुणा 2 से होगी और ये 31 ऊपर चला जाएगा। 31 और इसकी गुणा 2 से होगी तो ये कितना आएगा? 62। 62 और 2 कितना होगा? 71। तो 31/71 किस में दिया है? ये दिया है दोस्तों डी वाले ऑप्शन में, तो इसका डी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 95। 95 में दिया है 1/2 प्लस, इस तरह से दिया है। ये दिया है दोस्तों 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर कितना दिया? गुणा दिया 19/8। ठीक है, 19/8 ये गुणा में दिया, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, यहाँ पे बन गया दोस्तों। इसी तरह से इसको करना है। ठीक है, जैसे पीछे वाला सवाल किया था, तो इस तरह से इसे बना लेंगे। ये 2 प्लस 1/2 प्लस 2 दूना 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 गया, 3 आएगा। ठीक है, 2 ये ऊपर चला गया, इस तरह से बन रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, 3 दूना 6, 6 और 2 8। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा? फिर इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस, क्योंकि ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 ऊपर आ गया। ठीक है, 3 दूना 6, 6 और 2 8, तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19। 8/19 बन गया। इतना ये इधर वाला हल होके बन गया दोस्तों 8/19। और गुणा में ये दिया था 19/8। ठीक है, 19/8 दिया था, तो 19 से 19 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो इसका कितना आएगा दोस्तों? फाइनली एक आंसर आएगा। ठीक है, ए किस में दिया है? ए वाले ऑप्शन में दिया, तो इसका ए वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब 96 देखते हैं। 96 में दिया 240, ये डिवाइड का चिन्ह है। डिवाइड 5, 5 बटे फिर कितना दिया है? ये दिया है 5, ये 4 हो गया, और फिर इसके बटे दिया 5। ठीक है, और फिर ये दिया 1/3, इस तरह से ये दिया है। ठीक है, इसको हल करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए, ये 5 और बटे, इसका मतलब क्या होगा? 1/4 होगा, है ना? 1/4 होगा। ठीक है, या पहले इसको हल कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर हल करोगे इसको, तो ये होगा दोस्तों 1/5, और ये बटे मतलब 1/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो 1/5 3 कितना बन जाएगा? 15। तो 1/15। ठीक है, 1/15 इस तरह से ये हो गया। इतना वाला हल हो गया, यहाँ से यहाँ तक इतना हल हुआ, 1/15 आ गया। और फिर ये कितना दिया है? ऊपर दिया है 4, है ना? तो ये ऊपर 4 दिया है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ से 1/4, और इसके ये हल होके कितना आया? 1/15। 15 की गुणा फिर ऊपर होगी, तो ये 15 × 60 हो जाएगा, है ना? तो 1 डिवाइड का चिन्ह फिर 60 दिया है। ठीक है, और ये मतलब इतना हल होके, इतना यहाँ से यहाँ तक हल होके आया, 1 डिवाइड का चिन्ह 60, और ये 240। ठीक है, डिवाइड 5, और ये है 1। ठीक है, 1 डिवाइड
60, 1 डिवाइड 60 है, ठीक है। तो ये है 240 बनेगा डिवाइड 5, डिवाइड का चिन्ह हटेगा 1/60, तो 60 ऊपर ये गुणा में जाएगा, ठीक है। तो ये 240 डिवाइड 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 ये हो गया, है ना। ये 5 गुणा 60 हो जाएगा, तो ये होगा 240 और ये नीचे आ जाएगा दोस्तों 300। तो 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे अगर इसे, ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24 और ये 6 पंजे 30। तो ये आ गया दोस्तों 5/4 है आंसर इसका, ठीक है। 5/4 किस में दिया है? 5/4 डी वाले ऑप्शन में दिया है, और ये RRB NTPC 2021 का पूछा हुआ सवाल था। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 97 में दिया है 1 प्लस, ठीक है, सरल करना है हमें, ये पूछा है कि 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, और ये ब्रैकेट दिया है प्लस 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10, इसका मान हमसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 प्लस 10 100 की गुणा 100 प्लस 1 101 होगा, और ये 10 है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। नीचे वाला ये 10 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 हो गया, और नीचे ये बन रहा 101, इस तरह से ये बन गया, ठीक है, प्लस, और ये कितना होगा 1 माइनस 10 और 101, 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 10/101, ये बन गया इस तरह से, ठीक है। तो इसकी गुणा इससे होगी तो 101 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 111, 111/101 प्लस, यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा 91/101, ठीक है, ये हो गया। तो ये नीचे आएगा दोस्तों 101, ऊपर जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, ठीक है, 9 और 1 10, 202 बन गया, ठीक है। 202 इससे कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है इससे दोस्तों सीधा 2 बार, तो इसका आंसर आ गया मेरे भाई 2, ठीक है, 2 इसका आंसर आएगा। इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 98 देखते हैं। 98 में दिया है 35.7, 3 प्लस 1/3, इस तरह से ये दिया, इसका मान हमसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे दोस्तों, ये बनेगा 3 प्लस 3 3 9, 9 और 1 10, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/10, 10 3 30, 30 और 3 33, तो ये बन गया दोस्तों 33/10, ठीक है। अब इसे देखते हैं यहाँ से, अब 2 दूना 4, 4 और 1 5, तो ये बना 2 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा और बटे 5, 5 दूना 10, 10 और 2 12, तो ये बना माइनस का 12/5, ठीक है, ये बना है। और यहाँ माइनस भी है, तो यहाँ अगर 10 बनाएंगे तो यहाँ 10 हर में दिया है ना, यहाँ तो हर में 10 दिया है, तो यहाँ 10 बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 2 से करेंगे, तो ऊपर भी हमें 2 से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों जगह 10 बन गया, ठीक है। तो ये है माइनस का 33 और ये माइनस का 12 दूनी 24, तो ये आएगा दोस्तों 4 3 7, ठीक है, 3 2 5, 4 3 7, 3 और 2 5/10, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ से क्या आएगा? माइनस का है तो ये माइनस का आएगा, तो 10 दिया है, 10 का मतलब 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो माइनस का 5.7, ठीक है, माइनस का 5.7 हल होके आ गया यहाँ से यहाँ तक, इसका मान ये आ गया है। अब ये दिया है 35.7 और इसका मान आया है माइनस का 5.7, तो घटाओगे दोस्तों तो कितना आएगा? यहाँ से 30 आएगा, ठीक है भाई, 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 99 में दिया है 999 सही, ठीक है, ये दिया है 999 सही, 994 और बटे कितना दिया है 999, और गुणा दिया है दोस्तों 999, इसका हमसे मान पूछा हुआ है, ठीक है भाई। इसका क्या मान आएगा ये हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सही में दिया होता है इसका मतलब वो प्लस में है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 994 बटे 999, और ये गुणा में कितना है? गुणा में दिया है 999,
ठीक है, ये गुणा में दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 999 तो ये दिया है प्लस, अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम 999, ठीक है, बटे 999। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं जैसे 999 है, ठीक है, 994 को क्या लिखेंगे, 999 माइनस का 5, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 999 में से 5 घटाओगे तो 994 आएगा, और ये गुणा में कितना है, 999, इस तरह से। अब इसे अलग कर लेंगे, ठीक है, 999 प्लस 999 बटे 999, ठीक है, क्योंकि 999 दोनों के बटे हैं तो इसे अलग अलग कर लिया, और ये अलग कर लेंगे माइनस का 5 बटे 999, इस तरह से, ठीक है, ये अलग कर लिया। और गुणा कितना दिया है दोस्तों, 999, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये तो कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 999 में यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1000, ठीक है, 1000 बनेगा, माइनस का 5 बटे 999, और गुणा कितना दिया है, 999 दिया है, ये गुणा में दिया है। अब इसकी गुणा कर देंगे, 999 की गुणा इससे करेंगे 1000 से, तो 999 और ये 3 जीरो आएंगे, माइनस जब इससे करेंगे तो ये आएगा 5 बटे 999 गुणा 999, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या आएगा, जब यहाँ से हम 5 घटाएंगे, है ना, इसमें से 5 घटाएंगे तो ये आएगा लास्ट में 5 और 9 9 9, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 2 9 आएंगे यहाँ से, और यहाँ पे कितना बनेगा, 8, ठीक है, यहाँ पे हो गया 8 और ये 99 आ गए, तो ये बन गया दोस्तों, ठीक है, 99 8995, 99 8995 बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला सही होगा। ये तो था तरीका दोस्तों डिटेल में करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इसे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, दूसरा तरीका समझिए, यहाँ पे ये देखिए 999 से ये 994 कितना कम है, ये कम है दोस्तों 5, है ना, ये 5 कम है, तो अगर यहाँ पे 5 होता तो 999 ये बन जाता, इससे ये कैंसिल हो जाता, तो जब ये कैंसिल हो जाता तो इसमें 1 जुड़ जाता, यानी कि ये बन जाता 1000, है ना, 1000 बन जाता, 1000 की गुणा हम इससे कर देते, तो 999, 1000 की गुणा मतलब 3 जीरो लास्ट में, ठीक है, 1000 की गुणा का मतलब कितना हो गया, 3 जीरो लास्ट में हो गया। अब हमने कितना जोड़ा था दोस्तों, 5 जोड़ा था, है ना, जो हमने 5 जोड़ा था वो हम आके अब घटा देंगे, ठीक है, वो हम घटा देते हैं, 5 जो जोड़ा था, तो यहाँ से आएगा 5 9 9 8 9 9, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे आ गया। इस तरह से इसे डायरेक्ट करते हैं, फिर से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कितना दिया, 999, 994 कितना कम है, 999 से 5 कम है, तो 5 हम जोड़ देंगे। अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 1 बनेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, 1 बनेगा, तो 999 में 1 जोड़ोगे दोस्तों तो 1000 बनेगा, 1000 की गुणा 999 से होगी, तो ये आएगा लास्ट में 3 जीरो, ठीक है। अब जो हमने 5 जोड़ा था, है ना, अब जो हमने 5 जोड़ा था वो हम आके लास्ट में घटा देंगे, तो जो घट के जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन 100 देखते हैं। 100 में दिया है 1/5 प्लस 999 सही 494 बटे 495 गुणा 99 का मान हमसे पूछा, मतलब इसका मान हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों 1/5 प्लस 999 प्लस इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 495 बटे 495 और माइनस का 1/495, है ना, क्योंकि 495 में से 1 घटाओगे तो 494 आ जाएगा, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और फिर ये गुणा में कितना दिया, गुणा में दिया दोस्तों 99, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये 999 और 1 ये कितना बनेगा दोस्तों, 1/5 प्लस यहाँ बनेगा 1000 बनेगा, ठीक है, और इसकी गुणा ये 9 इसकी ये गुणा में आ जाएगा, तो गुणा 99 माइनस 1/495 और गुणा ये कितना होगा 99, तो इससे डिवाइड करो कितनी बार, 5 बार, ठीक है, ये 5 बार डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 1/5 प्लस 99 1 2 3 माइनस 1/5, तो 1/5 से 1/5 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 99
हज़ार। ठीक है, 99,000 इसका आंसर आएगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 101। इसमें दिया है 999 सही 1/5। ठीक है, 999 सही 1/5 प्लस 999 सही 2/5 प्लस इस तरह से ये दिया है, और प्लस कितना दिया है 999 सही 4/5 ये दिया हुआ है। इसका हमसे मान पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 999 प्लस 1/5, क्योंकि सही वाले को हम प्लस में इस तरह से तोड़ सकते हैं, और प्लस इसको भी इस तरह से लिखेंगे हम 999 सही 2/5, और प्लस डॉट डॉट प्लस इसको लिखेंगे हम 999 प्लस का 4/5, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 999 कितनी बार आया है? 4 बार है, क्योंकि यहाँ तक कितने तक है? जो ऊपर 4 दिया है ना, यहाँ 2 दिया है, मतलब 1 से शुरुआत 2, फिर यहाँ से कहाँ तक है? 4 तक है। 999 4 बार आया है। ठीक है, तो इसे अलग कर लेंगे। 999 4 बार आया तो गुणा 4, मतलब 4 बार इसको हम जोड़ेंगे तो इतना हमें जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस ये अलग हो गए 1/5, फिर ये दिया है 2/5, फिर इस तरह से दिया है, फिर ये 3 आएगा, है ना, 3/5 होगा, फिर कितना होगा? 4/5 ये बनेगा। तो 999 गुणा 9 चौक 36 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, 39 96 ये बन गया, प्लस इसे जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10/5, 5 से इसे डिवाइड करोगे 2 बार, तो 39 96 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 39 58। ठीक है, 39 98 आएगा। 39 98 इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। आइए दोस्तों, 102 देखते हैं। इसमें दिया है 777 सही 1/5। ठीक है, 777 सही 1/5 प्लस 777 सही 2/5 प्लस 777 सही 3/5 प्लस 777 सही 4/5। ठीक है, ये दिया है, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 777 कितनी बार दिया है? जितनी बार ऊपर ये अंश होता है उतनी बार संख्या आती है ना, 4 बार है, तो ये 4 बार अगर जोड़ोगे तो या तो 4 बार लिख के जोड़ो या फिर गुणा कर दो 4 से, है ना, तो ये ही जुड़ के आएगा इतना, प्लस ये अलग हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, ये अलग हो गया। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 तो 3 31। ठीक है, प्लस 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10/5, तो 5 से इसे डिवाइड करोगे 2 बार, तो ये कितना आएगा? 3110 आएगा। ठीक है भाई, 3110 इसका आंसर होगा। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आइए दोस्तों, 103 देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा 0.56 के बराबर है? बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है ना, ये पूछा है 0.56, उसके ऊपर बार दिया है। तो दोस्तों इसे कैसे लिखेंगे? ये आएगा 56। ठीक है, ऊपर बार दिया है, बार कितनी संख्याओं पे है? 2 संख्याओं पे, तो नीचे 2 9 आएंगे, है ना। अगर 3 संख्याओं पे बार होता तो नीचे 3 9 आते, है ना। 9 9 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा नीचे, तो 56/99। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 104। 104 में दिया है 0.0245 को एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, क्या दिया है? 0.0245, और बार कितने पे है? बार है दोस्तों केवल 45 पे, है ना, केवल 45 पे बार है। तो इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों? 245 तो पूरा पूरा हम लिखेंगे, है ना। जितनी संख्या पे बार नहीं है वो संख्या घटेगी। कितने पे बार नहीं है? 2 पे बार नहीं है ना, तो यहाँ से 2 घटा देंगे,
बटे जितने पे बार हैं उतने नीचे 9 आएंगे। 2 अंकों पे बार है तो नीचे 2 9 आ गए, और जितने पे बार नहीं है, जितने पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे। तो कितने पे बार नहीं है? 2 अंकों पे, है ना। यहाँ से देखोगे तो 0 2, यानी कि 2 अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर से समझते हैं। क्या करना है? पूरी संख्या लिखेंगे। ठीक है, लिख ली। उसके बाद ये देखेंगे कितनी अंकों पर बार नहीं है। जिस अंक पर बार नहीं है वो अंक घटा देंगे। ठीक है, घटा दिया। और बटे बटे क्या आएगा? जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 आएंगे। 2 अंकों पे बार है तो नीचे 2 9 आ गए। ठीक है, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे, तो 2 0 आ गए। तो यहाँ से घटाओगे दोस्तों तो ये आएगा 243 बटे 9 9 डबल 0। ठीक है, 243 बटे ये किसी में दिया है? नहीं दिया है, तो इसे डिवाइड कर लो। इसे 3 से काटोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। इसे 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, डबल 0। फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 1100 आ गया। इसे काटेंगे 27 तिया 81, तो ये आ गया दोस्तों 27 बटे 1100। 27 बटे 1100 आ गया। ठीक है, किस में दिया है? बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों बी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 105। 105 में दिया है 2.56 का सही व्यंजक क्या है? बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, और ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। क्या दिया है? 2.56 के ऊपर बार है, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट इस तरह से 5 6 इसके ऊपर बार, तो 2 प्लस इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 अलग कर लिया और प्लस का 0.56 उसके ऊपर बार, ये अलग हो गया। तो 56 बार कितने पे है? 2 अंकों पे बार है, तो नीचे कितने 9 आएंगे? 2 9 आएंगे। ठीक है, ये आ गया है। तो 2 सही 56 बटे, इसको लिख सकते हैं हम 2 सही 56 बटे 99। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस वाले को हम सही में लिख सकते हैं। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 106। 106 में दिया है 0.56। ठीक है, 0.0654। तो बार किस पे है? केवल 54 पे बार है ना, 54 पे बार है। का सही व्यंजक है बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 654 है ना, जितने पे बार नहीं है वो संख्या घटेगी। तो कितने बार नहीं है? 06 पे बार नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, है ना। 06 संख्या घटेगी, बटे बार कितने पे है? 2 अंकों पे बार है, तो नीचे 2 9 आ गए। कितने अंकों पे बार नहीं है? 2 अंकों पे बार नहीं है, तो 2 0 आ गए। ठीक है, तो यहाँ से घटाओगे तो ये आएगा 8 और ये 4 6, 648 बटे 9900। ठीक है, ये आ गया 648 बटे 9900 दिया है ऑप्शन में, नहीं दिया है, तो इसे हल कर लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे इसे, अगर काटेंगे तो 3 से कट रहा है, 6 4 10 और 8 18, 3 से कटेगा ये, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 और फिर ये 3 एकम 3 और 3 का 18, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 डबल 0। अब ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 7 21। ठीक है, 3 दूना 6 और इसे 3 से काटेंगे 1100, तो 72 बटे 1100 दिया है। किसी में 72 बटे 1100 नहीं दिया है। फिर इसे काटेंगे दोस्तों, 36 दूना 72 होता है। ठीक है, तो 36 दूना 72, इसे काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 550। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36, इसे 2 से काटेंगे 2 दूना 4। ठीक है, 2 7 14, 2 पंजे 10, 18 बटे 275 किस में दिया है? सी वाले ऑप्शन में दिया, 18 बटे 275। ठीक है, ये दिया है दोस्तों सी वाले ऑप्शन में, तो इसका सी सही होगा। और ये एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में आया वो क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 107। इसमें दिया है 0.3 इसके ऊपर बार है, को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे दोस्तों? जब बार दिया है तो बार हटेगा, तो ये नीचे कितना आएगा दोस्तों? 9 आएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9।
तो इसे लिख सकते हो 1/3। 1/3 हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, 1/3 इसका आंसर होगा। और ये ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है 2022 शिफ्ट में। ठीक है, 1/3 आंसर होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 108। 108 में दिया है 1.427। ठीक है, ये दिया 1.427 और इसमें बार किसके ऊपर है, 27 के ऊपर बार दिया है। का सही सरलीकरण है बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है। देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.427 इसके ऊपर बार है ना, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम प्लस में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 1 + 427 कितने पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है, वो घटा दिया, बटे नीचे कितने 9 आएंगे, 2, क्योंकि 2 अंकों पे बार है, जिस पे बार नहीं है उतने जीरो आएंगे। एक अंक पे बार नहीं है तो एक जीरो नीचे आ गया। ठीक है, तो 1 बटा इससे घटाओगे तो ये आएगा 423 बटे 990। ठीक है, बटे आ गया 990। तो इससे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करोगे दोस्तों, अगर 3 से काटेंगे 3 2 5, 5 4 9, 3 से कट रहा है, 3 × 3, 3 × 4 12, 3 × 3, और इससे 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, 330। ठीक है, अब ये कट रहा है किसी से, अब ये कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 3 × 12, 3 से कट रहा है, 3 × 12, 3 से तो 21, इसे 3 से काटेंगे 3 × 3, 3 × 3। ठीक है, 110, 110 में ये 47 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ेगा दोस्तों 7 5 और 1, ये आएगा 157/110। ठीक है, 157/110 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही होगा। 109 देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है 4.567। ठीक है, 4.567 और बार किस पे दिया है, बार दिया है केवल 67 पे। ठीक है, पूछा है कि P/Q के रूप में क्या कैसे लिख सकते हो, तो इसको हम लिखेंगे 4 + 0.567 उसके ऊपर बार, तो 4 + 5 6 7 और ये घटेगा माइनस का 5 है ना, ये घट जाएगा, और बटे कितना आएगा दोस्तों, जितने 2 अंकों पे बार है तो 2 9 आ गए। ठीक है, बटे 2 अंकों पे बार दिया है तो 2 9 आ गए। किस पे बार नहीं, एक अंक पे बार नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 0 आएगा। ठीक है, तो 4 प्लस यहाँ से घटाएंगे तो 5 6 2 बटे 9 9 0। अब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 नेम 18। ठीक है, 2 पंजे 10, 495। 495 किस में दिया दोस्तों, 2 ऑप्शन दिए हैं इसके। ठीक है, 495 2 ऑप्शन दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 281 बटे 495। ठीक है, 4 सही 281 बटे 495, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 110। इसमें दिया है 2.66। ठीक है, इस तरह से दिया है 2.666 प्लस 2.777, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि भिन्न के रूप में बदलो, इसे भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.0.666 इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इस यहाँ से भी हम 2 अलग कर लेंगे तो इसे लिख सकते हैं 0.777, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 और 2 कितना होगा, 4 प्लस इसे लिखेंगे दोस्तों 0.6 के ऊपर बार है ना, बार का मतलब ही होता है रिपीट करना है ना, संख्या को रिपीट करना। तो यहाँ संख्या रिपीट हो रही है तो इसका मतलब 6 के ऊपर बार लग जाएगा, प्लस यहाँ भी ये 7 रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार लगेगा, तो 4 प्लस, अब बार हटता है तो नीचे कितना आता है दोस्तों, 9। ये तो हो गया 6/9 प्लस यहाँ से बार हटेगा तो नीचे आएगा 9, तो 4 प्लस 7 और 6 13, 13/9। ठीक है, ये बना है 13/9। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 9 चौक 36, तो गुणा होगी 36 और प्लस का ये 13 और बटे कितना 9, तो इसे ऐड करेंगे तो 9 और ये 49, 49/9, 49/9 आ गया। ठीक है, 49/9
किस में दिया है दोस्तों, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका मेरे भाई सी वाला सही होगा। और ये ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 111। 111 में दिया है एक्स का अभिन्नात्मक मान ज्ञात कीजिए, जहां एक्स बराबर हमें दिया है, एक्स बराबर कितना दे रखा है 0.34444। इस तरह से मतलब 4 जो है वो रिपीट है, 4 रिपीट है। ठीक है, तो इससे क्या लिखेंगे दोस्तों हम 0.34 के ऊपर बार, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार आएगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो ये 34 कितने पे बार नहीं है, 3 पे, तो 3 पे बार नहीं है, 3 घटा दिया, बटे बार कितने पे है, एक अंक पे बार है तो नीचे 1 9 आ गया, कितने पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से घटाओगे तो ये आएगा मेरे भाई 31/90। ठीक है, 31/90 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा। और आरपीएफ कांस्टेबल मतलब रेलवे पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। एक 112 देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है 0.23 है ना, 0.23 इसके ऊपर बार है, 0.23 बार प्लस 0.22 इसके ऊपर बार दिया है, किसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों अगर बार हटेगा तो नीचे कितना आएगा 99, 2 9 आएंगे क्योंकि 2 अंकों पे बार है, यहाँ से बार हटेगा 22 और बटे बनेगा दोस्तों 99। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे 3 और 2 5, ये 45, 45/99। क्या इतना ऑप्शन में दिया है। ठीक है, 99 का मतलब ये रिपीट होगा फिर, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.45। ठीक है, ऊपर बार आएगा इस तरह से, बार का मतलब क्या हो गया 0.454545 मतलब 4545 जो है रिपीट होगा। ठीक है, 99 नीचे दिया था, अगर ये 99 हटेगा तो ऊपर क्या होगा बार जाएगा, है ना, ऊपर बार लगेगा। बार का मतलब होता है रिपीट करना, है ना, ये अंक जो है रिपीट होते चले जाएंगे। तो इसका दोस्तों कौन सा सही होगा, इसका भाई डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 113। इसमें दिया है 0.987 है ना, 756 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। ये दिया है 0.987, इसके ऊपर बार फिर दिया है माइनस 0.756 और ये 56 के ऊपर बार दिया है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए दोस्तों 987 बार वाला ये घटेगा, है ना, और बटे कितना आएगा 99 और 1 0 आएगा, माइनस 0.756 किस पे बार नहीं है, यहाँ से देखिए दोस्तों किस पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है। ठीक है, बार कितने अंकों पे है, 2 अंकों पे, तो नीचे 2 9 आ गए, 1 अंक पे बार नहीं तो 1 0 आ गया नीचे। ठीक है, ये बना है, तो इसे घटाओगे दोस्तों 9, ये होगा 7 17 9, है ना, इस तरह से बना है 990 माइनस, यहाँ से घटाओगे तो ये आएगा दोस्तों 9 4 749 बटे 990। ठीक है, अब पूरे के बटे कितना आएगा, पूरे के बटे 990 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 990 दिया है, यहाँ भी 990 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से घटाओगे तो 18 है, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 6, 6 में से 4 गया 2, 9, 9 में से 7 गया 2, 229 बटे 990। ठीक है, 229 बटे 990 सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल था, सी वाला सही होगा। तो जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, हम यहाँ पर कंप्लीट बुक करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। आप सभी को जय हिंद।